जय हिंद। आज याद रखना है जीभ से रिलेटेड कुछ संबंधित बातें और जीभ के पूरी इंफॉर्मेशन। जीभ का आखिर क्या क्या कार्य है, जीभ हम लोग को क्या क्या कार्य कराता है, जीभ के क्या क्या महत्वपूर्ण क्या रहा है, जीभ हम लोग के होना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या पूरा इसका आज डिटेल पढ़ना है इस जीभ के बारे में, ठीक है ना। जैसा हम लोग का ये हो गया, ये जीभ का हम लोग का संरचना हो गया, ये रचना हो गया जीभ का, ठीक है ना। नॉर्मल ये डिजाइन हो गया जीभ का, ठीक है ना। जीभ हम लोग का इसी तरह हम लोग का जीभ होता है। तो ये जीभ का जो अग्र भाग होता है यानी जो फर्स्ट वाला भाग होता है, उनका चीज का वो अनुभव कराता है हम लोग के। कोई चीज खाते हैं तो मीठा या तीखा है तो इसका अनुभव कौन कराता है, तब फर्स्ट वाला जो होता है पार्ट, ये अनुभव किससे कराता है, तो जीभ को कि हम लोग क्या चीज खाते हैं, तीखा या मीठा या कैसा है, कड़वा है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट कराता है, मीठा का अनुभव कराता है, ठीक है। जो बीच वाला जो यहाँ पे ये है, तो ये क्या है हम लोग का साल्टली, मतलब ये नमकीन चीज, यानी कोई भी चीज खाते हैं तो नमकीन लगता है हम लोग के, तो उसका जो हम लोग का संकेत कौन दिखाता है, कौन इसको मालूम चलता है किससे, तो ये वाला से। ये जो बीच वाला हिस्सा हम लोग का होता है नमकीन चीज का मालूम चलता है कि ये चीज नमकीन है, ठीक है। इसका फिर इसका बगल वाला होता है, जो इसका बगल वाला पार्ट है, यानी यहाँ पे अग्रभाग के जो पार्श्व वाला है, यानी पार्श्व अग्रभाग के जो पार्श्व वाला है, ठीक है ना। पार्श्व वाला ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट हम लोग क्या होता है, यानी खट्टा चीज का, यानी हम लोग कोई इमली वगैरह खाते हैं कोई चीज, तो खट्टा हम लोग क्यों लगता है, इसका अनुभव कौन कराता है, तो इसका अनुभव कराता है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। यानी आगे वाला का पार्श्व वाला, ठीक है ना। ये का भाग करा हम लोग के खट्टा चीज के अनुभव कराता है, ठीक है ना। जो लास्ट वाला जीभ का जो लास्ट अंतिम वाला भाग होता है, ये कराता है हम लोग के बीटर चीज का, मतलब कड़वा चीज का। जैसे सुरती खैनी वगैरह लोग खाता है तो खैनी कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है ना। तो उसका अनुभव कौन कराता है, ये लास्ट वाला कराता है। जीभ का पूरा डिजाइन। अब आखिर जीभ का कार्य क्या है, इसका मुख्य काम में क्या 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 कार्य करता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इससे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। देखो तो भोजन सबसे पहले हम लोग कहाँ जाता है, भोजन का सबसे मुख्य भाग क्या होता है, मुंह होता है, ठीक है ना। मुंह के बाद का जीभ में जाता है, जीभ से क्या होता है, लार में मिलता है, लार के बाद क्या होता है, पाचन क्रिया होता है, यानी पाचन क्रिया के इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी पेट के अंदर जाता है, ठीक है ना। इतना काम होने के बाद होता है, ठीक है। अब यहाँ लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि का क्या काम है, तो लार ग्रंथि का मेन काम क्या है, तो लार को क्या निर्माण करना, ठीक है ना। लार को निर्माण करना, और निर्माण करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि पाचन करना, ठीक है ना। पाचन में सहायता होता है, और क्या होता है भोजन का क्या करते हैं, भोजन का मुलायम करते हैं, यानी भोजन को मुलायम करना और पाचन का क्रिया करना कौन, ये लार का काम है, ठीक है ना। जीभ क्या है, तो जीभ एक चपटी मांसल होता है, यानी जीभ का होता है एक चपटा होता है, ठीक है ना। चपटी आकार की जीभ होती है, ठीक है ना। जीभ गोला नहीं होता है, जीभ चपटा होता है, ठीक है ना। रबर के आकार की जीभ होता है, ठीक है ना, एक चपटा होता है, ठीक। अब जीभ क्या है, तो जीभ मुंह के पीछे की तरफ है, जीभ मुंह के पीछे की तरफ नीचे की ओर हो रहा है, ठीक है ना। यानी जीभ कहाँ है हम लोग के, तो मुंह के जो नीचे की ओर स्थित क्या है, जीभ है, ठीक है ना, जीभ है, ठीक है। जीभ स्थित जुड़ी है, ठीक है ना। जीभ में लगभग ये जो होता है ये सारा कलिकाएं है, तो जीभ में लगभग हम लोग के 9,500 से लेकर 10,000 कलिकाएं होती है। यानी कलिकाएं का मतलब क्या होता है, ये हम लोग का संकेत कराती है कि हम लोग क्या क्या चीज खा रहे हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीज मतलब कौन सा मीठा, कौन तीखा, कौन उदासीन है, ये सारा चीज का कलिकाएं का काम है। तो जब हम लोग के जीभ में लगभग 9,000 से 10,000 क्या होता है, कलिकाएं होती है, ठीक है ना। लगभग 9-10 क्या होती है, कलिकाएं होती है। जीभ की लंबाई लोगों को बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर या 4 इंच होती है। जीभ की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर या 4 इंच हम लोग के जीभ की ये लंबाई होती है, ठीक है ना। एक दिन में जीभ जो 1.5 लीटर का होता है लार का निर्माण करता है। जीभ क्या करता है कि 1.5 लीटर एक दिन में क्या करता है, लार का निर्माण करता है, ठीक है ना। जीभ का है, जीभ एक संयोजी उत्तक से बना है, यानी उत्तकों से मिल के बना है, यानी जब उत्तक जब मिल के बनता है उसको बोलते हैं संयोजिक। तो ये का एक संयोजिक उत्तक है, यानी संयोजिक उत्तक से मिल के बना हुआ हम लोग की जीभ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे लार का मुख्य कार्य क्या होता है, तो लगता है कि भोजन में मिलना, भोजन को मुलायम करना, ठीक है ना, इसका स्वाद मालूम करना और हम लोग को बोलने में सहायता करना। तो ये हो गया जीभ से रिलेटेड कुछ बातें, और इसका नेक्स्ट बार अब बताएंगे इसका लार का क्या क्या कार्य होता है। अब नेक्स्ट बताएंगे यहाँ पे, अब याद रहेंगे लार का पीएच मान कितना होता है, तो लगभग लार का पीएच में कितना होता है, 6.8 होता है। 6.8 मतलब क्या होता है, ये अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है, ठीक है ना। पीएच स्केल में जो भी 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है, जो 7 पे होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। जैसे चूना वगैरह का होता है ये क्षारीय होता है, 7 से बेसी होता है। एसिड वगैरह का होता है ये अम्लीय होता है। तो ये हम लोग का लार क्या है, एसिडिक है, यानी अम्लीय है, ठीक है ना। पीएच में जो 0 पर आता है क्या होता है, मतलब उदासीन होता है, जैसे पानी हो गया ये उदासीन हो गया, ठीक है ना। अब लार ग्रंथि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पर कर्णपुर ग्रंथि होते हैं, एक यहाँ पर कर्णपुर ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, एक अधोहनु ग्रंथि, 3 होते हैं। तब फर्स्ट आ जाएंगे कर्णपुर ग्रंथि के। तो ये क्या होता है, ये गाल
के पास में होता है, ठीक है। कर्पूर ग्रंथि क्या होता है, गाल के पास में और कान के नीचे होता है। कौन सा ग्रंथि, तो कर्पूर ग्रंथि होता है, ठीक है ना। इसका कुछ कार्य है, तो ये क्या होता है, स्टेनस की नालिका से मुख्य गुहा में खुलती है। मुख्य गुहा में कहाँ से, स्टेनस की नालिका जो होता है हम लोग का मुख्य गुहा है, ठीक है ना। मुख्य गुहा में खुलती है, स्टेनस की नालिका से खुलती है, ठीक है ना। यह ग्रंथि जब वायरस, मतलब इस ग्रंथि में जब वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो ये फूल जाता है, ठीक है ना, सूज जाता है। उसको क्या हम लोग बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं। गलसुआ का किस कारण निकलता है, तो कर्पूर ग्रंथि के यानी कर्णपुर ग्रंथि कारण निकलता है, ठीक है ना। गलसुआ निकलता है कब, तो कर्णपुर ग्रंथि के कारण ही गलसुआ निकलता है। क्या है, जब इस पे इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, गलसुआ निकलता है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, देखो ये सांप में भी है, ठीक है ना। ये कर्पूर ग्रंथि कहाँ है, सांप में भी है। तो सांप में भी है, सांप के अंदर भी होता है, ठीक है ना। तो सांप के अंदर ये कर्पूर ग्रंथि क्या करता है, तो जहर बनाता है। यानी जहर बनाने का काम कौन करता है, तो कर्पूर ग्रंथि करता है। तो कहाँ, सांप में होता है। इसे जहर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी सांप की भाषा में क्या बोलते हैं इसको, जहर। जो सांप के अंदर बनाता है उसका बोलते हैं जहर ग्रंथि, ठीक है ना। सांप के अंदर भी होता है। लेकिन अधोजीवा ग्रंथि, तो अधोजीवा ग्रंथि क्या होता है, यह जीभ के ठीक नीचे होता है, ठीक है ना। ये जीभ के ठीक नीचे होता है, ये छोटी ग्रंथि होता है। इसे बताए थे वाला पर फर्स्ट वाला क्या होता है, ये कर्पूर, ये सबसे ये बड़ा ग्रंथि होता है, ठीक है ना। ये कर्पूर जो है ये बड़ा ग्रंथि होता है, ये सबसे बेसी लार यही देता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, सबसे बेसी लार यही देता है, ठीक है ना। ये वाला क्या हो गया, ये छोटा ग्रंथि होता है, ठीक है ना। ये मतलब कि अधोजीवा कौन होता है, ये छोटा ग्रंथि होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे लास्ट यहाँ पर अधोहन ग्रंथि। तो यह ग्रंथि का यह निचले जबड़े के पश्चात या नीचे जबड़े के पश्च भाग में, यानी उसी के भाग में नीचे जबड़े के पीछे वाला भाग में क्या होता है, स्थित होता है। कौन, अधोहनी ग्रंथि, ठीक है ना। अधोहनी ग्रंथि होता है, ठीक है। और यह कृतक दांत, यानी जो दांत वह जीभ के क्या होता है, नीचे होता है। कृतक दांत और जीभ के ये नीचे होता है। कौन सा है, तो अधोहनी ग्रंथि, ठीक है ना। अधोहनी ग्रंथि ये कहाँ होता है, तो ये नीचे होता है, ठीक है ना। अब देख लेंगे इंजाइम, मतलब लार कितने प्रकार के इंजाइम निकलते हैं। देखते हैं लार यहाँ कितने, 3 प्रकार के इंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है ना। फर्स्ट है टाइलिन। टाइलिन का क्या क्या है, शर्करा बनाता है। शर्करा का मतलब क्या होता है कि खाना खाने के लायक, ठीक है ना। यानी जो खाना है उसको खाने के लायक, ठीक है ना। कौन बनाता है, तो ये बनाता है कौन सा, ये हम लोग के टाइलिन का काम है, ठीक है ना। उसके बाद आता है माल्टोज। माल्टोज का काम क्या है, यानी खानवा के पीस देना, ठीक है ना। कूट पीस देना, ठीक है ना। कूट पीस के उसको कूटना पीस का काम है। हाँ, उसको पीस के मतलब कि शरबत की तरह बना देना, ग्लूकोज की तरह शरबत बना देना, किसका काम है। यानी शरबत बनाने का लायक कौन कौन करता है यहाँ पे, तो टाइलिन करता है, ठीक है ना। टाइलिन क्या करता है, शरबत बनाने के लायक करता है। और शरबत ग्लूकोज यानी शरबत की तरह ग्लूकोज की तरह बनाता कौन है, तो यहाँ पे शरबत की तरह कौन बनाता है, ग्लूकोज की तरह बनाता कौन है, तो माल्टोज क्या करता है, ग्लूकोज की तरह बना देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ पाएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, तो लाइसोजाइम ऐसा ला रहा है, ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया से लड़ता है। यानी हम लोग को अंदर जो बैक्टीरिया जाता है उससे लड़ने का क्षमता किसके पास होता है, तो लाइसोजाइम को होता है, ठीक है। लाइसोजाइम क्या करता है, तो बैक्टीरिया से लड़ता है, ठीक है ना। तो जितना भी है जीव के रिलेटेड सारी ये इन्फॉर्मेशन हो गया जो कि जीव से रिलेटेड हम लोग के, ठीक है ना। तो ये आप लोग का बेसिक जानकारी हो गया जो कि जीव से बारे आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं। और ये अधिक हो गया जीव के से रिलेटेड सारी ये बातें हैं, ठीक है।